तो अब आपका आगे प्लान एएमसी 2 का है कि आप इसकी ट्राई करेंगे? बिकॉज इंडियन सिस्टम और वहाँ का सिस्टम काफी अलग है और एमसी2 पूरा क्लिनिकल एग्जाम है। यहाँ के सिस्टम में काम करने के बाद वहाँ के सिस्टम में पहले अडॉप्ट होना पड़ेगा। हमारे पूरे जो एक पैकेज हम आपको दे रहे हैं उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा है? रिकॉल्स तो बहुत ही यूजफुल है। साल एएमसी के लिए साल भर के रिकॉल जरूर तैयार होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, फिर क्वेश्चंस किया, बट लास्ट में थ्योरी छोड़कर केवल रिकॉल पर फोकस किया। जो भी सुन रहा है ना ये इंटरव्यू की एमसीक्यू कितने इम्पोर्टेंट है किसी प्रिपरेशन में। Good morning everyone. I'm Dr. Snigdha, academic head medical courses from Academically. And today with us we have Dr. Piyush. He qualified his November 2025 AMC Part 1 exam. Congratulations Dr. Piyush. थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है, मतलब कैसी फील जब रिजल्ट देखा कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो क्या लगा? अच्छा लगा, काफी खुशी हुई मुझे और मेरी फैमिली को, काफी खुशी हुई क्योंकि ये एक लॉन्ग जर्नी थी। काफी अप्स एंड डाउन्स आए और कई बार काफी फ्रस्ट्रेटेड फील होता था कि इतना पढ़ना पड़ रहा है या कई महीने लगातार पढ़ना पड़ा। तो आपने कब से शुरू की तैयारी? लाइक फुल टाइम स्टडी मैंने पिछले 4 महीने से अच्छे से की थी। उसके पहले कभी अच्छे से नहीं की, कभी थोड़ा पढ़ लिया, ऐसे था। लेकिन पिछले 4 महीने से फुल टाइम किया मैंने, मिनिमम 7 to 8 आवर्स डेली ओके कर लेता था। ओके। तो आपने एकेडमिकली आपको कैसे मिला और आपने कब से हमारा कोर्स शुरू किया था? आई थिंक मैंने मई से शुरू किया था और इंस्टा पे मेरी मुलाकात हुई थी एकेडमिकली के किसी मेंबर से। तो फिर बात हुई और उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, थ्योरी पढ़ा, फिर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैंने एफएमजी का एग्जाम कुछ साल पहले दिया था तो मेरे कॉन्सेप्ट्स रेडी थे पहले से, तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। ओके। तो आपने अगर एफएमजी का 2-3 साल पहले क्लियर किया हुआ एग्जाम तो आपके पास काफी वर्क एक्सपीरियंस भी होगा। हाँ, मैंने इंटर्नशिप किया, फिर उसके बाद से थोड़े दिन काम भी किया। हाँ, तो अब आपका आगे प्लान एएमसी 2 का है कि आप इसकी ट्राई करेंगे? मैं चाहूंगा कि मैं जॉब करते करते ऑस्ट्रेलिया में एएमसी2 वहीं पर दूं, बिकॉज इंडियन सिस्टम और वहाँ का सिस्टम काफी अलग है और एएमसी2 पूरा क्लिनिकल एग्जाम है। सो यहाँ के सिस्टम में काम करने के बाद वहाँ के सिस्टम में पहले अडॉप्ट होना पड़ेगा। किस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं या पेशेंट से किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब हम यहाँ रह के नहीं पता कर सकते हैं। हाँ जी, ये बात तो सही है बिल्कुल। तो वहाँ पे आप अभी पहले क्या आपने किसी ऑब्जर्वरशिप के लिए जॉब ढूंढनी शुरू करी है? एक दिन हो गया है अब आपके? अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो मैं उसके आगे की कुछ सोचा ही नहीं था। सोचा था कि पास हो जाऊंगा, उसके बाद ही सोचूंगा, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मेडिकल एग्जाम इजी नहीं होता है और कभी हम श्योर नहीं होते हैं कि हम पास हो जाएंगे। हम बस अपना बेस्ट कर सकते हैं और एक डर तो होता ही है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जो आपने अभी लास्ट में हमारे मॉक टेस्ट दिए थे, जो एकेडमिकली ने आपको 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे? मैंने कई मॉक टेस्ट दिए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। तो एकेडमिकली का भी मैंने दिया था। अच्छा, तो कैसा रहा था उसमें आपका स्कोर? सही था, मेरा स्कोर ऐसे याद नहीं है क्योंकि मैंने कई दिए थे। ओके ओके। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो भी हैं प्लेटफॉर्म पे एकेडमिकली के बहुत हेल्पफुल रहे। थैंक यू। आपका भारती के साथ कनेक्ट रहा होगा, आपने हमारा कोर्स मटेरियल देखा है, तो आपको उसमें हमारे पूरे जो एक पैकेज हम आपको दे रहे हैं उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा है पूरे पैकेज में? सबसे बढ़िया क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस। अच्छा। क्योंकि उससे क्वेश्चंस के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशंस हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर वो जो मंथली रिकॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी यूजफुल हैं। रिकॉल्स तो बहुत ही यूजफुल हैं। साल एएमसी के लिए साल भर के रिकॉल जरूर तैयार होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पेपर हम देखते हैं कि रिकॉल के ही इर्द गिर्द रहता है, या तो सेम क्वेश्चन नहीं तो सेम टॉपिक। तो शुरुआत में मैंने थ्योरी पढ़ा अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, फिर क्वेश्चंस किया, बट लास्ट में थ्योरी छोड़कर केवल रिकॉल पर फोकस किया और क्वेश्चंस को, जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसको रिवीजन किया। बिकॉज क्वेश्चंस हम शुरू में कर लेते हैं, लास्ट में रिवाइज नहीं करते तो फिर वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो मैंने क्वेश्चन बैंक को 2 बार रिवाइज भी किया था। वाओ, वेरी गुड। मतलब बहुत टाइम लगता है 2 बार करने में ना? यस मैम, तभी तो मुझे टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जहां तक मेरे को याद है 3000 तो बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, उसके ऊपर से आपके टेस्ट वगैरह अलग हैं।
यस मैम। अच्छा, तो आप बैक स्टडी में आपने काफी बैक स्टडी की है? यस मैम। अच्छा, जो भी सुन रहा है ना ये इंटरव्यू की एमसीक्यू कितने इम्पोर्टेंट है किसी प्रिपरेशन में, ये मतलब इंसान जान सकता है। अब हमें पता है एएमसी ना एक ट्रिक खेलता है कि 5 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं। यस। उसको आपने कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया अपनी बैक स्टडी में? लाइक जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं या कुछ टीचर्स से मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते करते रूल आउट कर देते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा 2, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक है, तो आपको जो ज्यादा बेटर लग रहा है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। कई बार दोनों सही होते हैं, हमें जो ज्यादा सही है उसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज डॉक्टर प्रियंका के जो रिकॉल सेशंस लेटली होते आए हैं, जो आपने अटेंड भी किए हैं, उसमें आपको कितना हेल्पफुल लगा कि जो उन्होंने ट्रिक्स बताई और बताया आपको क्या क्या चीजें उसमें अच्छी लगी रिकॉल सेशंस में? सबसे अच्छा तो ये रूल आउट वाला लगा। ओके। लाइक कि कैसे रूल आउट करना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल रूल आउट कर देना है, जब लास्ट में कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चंस में क्या कीवर्ड हमें देखने हैं जिससे हमें हेल्प मिले ऑप्शन सेलेक्ट करने में। ये अच्छा लगा। फिर ये अच्छा लगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक मॉक में भी वन लाइनर नहीं आते हैं एएमसी में, छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे क्वेश्चंस को पढ़ें कि हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और मेरा टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा था। अच्छा, कितनी देर में खत्म हो? इवन 5 मिनट पहले मैं खत्म कर चुका था पेपर। बीच में 2 मिनट का ब्रेक भी लिया था, वाटर ब्रेक। अच्छा। दिमाग थोड़ा सा थक गया था, तो मुझे लगा कि हाफ टाइम हो गया, मेरा सही चल रहा है क्वेश्चंस और टाइम, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके ओके, नहीं फिर तो मतलब आपका काफी अच्छा। और जैसे आजकल बोलते हैं कि क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे आ रहे हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन स्पेसिफिकली, आपको भी आए थे क्या एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस? हाँ, छोटे क्वेश्चन तो थे नहीं, सारे क्वेश्चन ही बड़े थे। तो कुछ 5-6 लाइन से ज्यादा बड़े भी थे कि 5-6 लाइन तक ही ज्यादातर थे? लाइक एक क्वेश्चन मुझे याद है पूरी फुल स्क्रीन का था, ऊपर एक पैराग्राफ, नीचे उसकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, फिर नीचे 2-4 लाइन, तो वो पूरा स्क्रीन और नीचे ऑप्शन, तो पूरा स्क्रीन कवर हो गया था। जैसे हमारे ग्रांड टेस्ट में भी क्वेश्चंस डले थे, वैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वैसे भी, कुछ क्वेश्चंस है 4-5 लाइन के भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस पे कम टाइम पे किया जा सकता है। जो लास्ट के 20 क्वेश्चन हैं, जो हमें पता है कि पक्का उनकी मार्किंग होनी ही है, और ज्यादातर मैंने जो सुना है लास्ट के 20 क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। yes, उनको आपने कैसे अटेम्प्ट किया कि आपके लास्ट में 5 मिनट भी बच गए? मैं शुरू के कुछ जो क्वेश्चंस थे वो मुझे इजी लग रहे थे, तो वो मैं जल्दी जल्दी करते गया। फिर मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद पानी पी के दोबारा बैठा। लास्ट के 20 क्वेश्चन देखकर मेरी हालत खराब हो गई। वो मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें से मेरे कितने सही हैं। लास्ट के 20 क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगे। तो वही रूल आउट बैठे या फिर जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के मैक्सिमम लोगों से यही सेम चीज सुनी है कि जिसका भी पेपर क्लियर हो रहा है, लास्ट के 20 क्वेश्चन में सबकी जैसे क्या बोलेंगे हवा टाइप, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं, टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है। बस उसको मैनेज करने के लिए शुरू के क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो अब जैसे अब मेरे को पता है आपके पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, कोई फटाक से कोई एडवाइस बच्चों के लिए जो एग्जाम ले रहे हैं, who are struggling in the preparation, कोई क्विक एडवाइस? लाइक जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक जो नीट पीजी की प्रिपरेशन किए हैं या एफएमजी की प्रिपरेशन किए हैं, तो उनके बेसिक्स क्लियर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उनको ये है कि जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे रिकॉल है 1 साल का, तो जो भी टॉपिक है वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो, कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन टॉपिक सेम रहते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो अगर 1 साल के रिकॉल के टॉपिक सारे क्लियर हैं, उससे रिलेटेड सारी नॉलेज है, और लाइक एएमसी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, लाइक आप ओपीडी में बैठे हैं, पेशेंट आए तो अब आप क्या करोगे, वो ये नहीं पूछता कि ये बॉडी का पार्ट का नाम बता दो या ये सेल्स कहाँ है, वो एकदम क्लिनिकल है। तो रिकॉल्स में जो टॉपिक आते हैं उससे रिलेटेड क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, लाइक रटने वाला कोई यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, में कुछ होता है, एफएमजी में होता है, वो नहीं है। बहुत होता है वहाँ तो रटने का, यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम नहीं है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का एक फायदा भी है कि आपको क्वेश्चंस में बहुत सारे क्लू दिए रहेंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो अब हम क्या कर सकते हैं।
ओके ओके, तो थैंक यू डॉक्टर पीयूष, आपने टाइम निकाला। आपको, आपके परिवार को बधाई। इतना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। AMC 1 क्लियर करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत लोग बैठते हैं और कुछ कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, एंड आई होप आप हमारे AMC 2 क्लिनिकल कोर्स में, मैं आपको वापस मिलूंगी वहां पे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, वेलकम।